दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का जो नया वैकेंसी आया हुआ है 1799 पोस्ट पर। उसी के लिए बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक इस वीडियो में लाए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर बिहार एसआई वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी आज से पूर्व की स्थिति में जितने भी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है उन सभी प्रश्नों को जो है इस PDF में मैं लिया हूँ, ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से जो है हम बिहार दरोगा का जो 23/4/2008 को एग्ज़ाम हुआ था, इस शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्न को जो है इस वीडियो में हम देखेंगे। ऐसा ही करते करते जो है 2008 से लेकर 2025 तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है बिहार दरोगा लेवल का, सभी प्रश्नों को जो है हम बारी बारी से वीडियो के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो यह जो है पहला वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का जो 23/4/2008 को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितना भी प्रश्न पूछा गया था सभी प्रश्न को जो है इस वीडियो में हम देखेंगे। और देखिए, इस PDF में जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को नहीं लिया गया है, उसके लिए जो है अलग से हम वीडियो ला देंगे मैथ और रीजनिंग का स्पेशल, अगर आप सभी कमेंट करेंगे तो, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। और ये सभी प्रश्न जो है वन लाइनर फॉर्मेट में है, जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन PYQ, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न है पूछा गया था, भारत में महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में महान्यवादी की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी प्रश्न जो है कब पूछा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 23/4/2008 को जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सभी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला जो प्रश्न है देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और उपराष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को, इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए बिहार स्पेशल से पूछा हुआ प्रश्न है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला जो है अग्रणी है। तो जूट के उत्पादन में बिहार का जो है कटिहार जिला जो है अग्रणी है। सही आंसर यहाँ पर देख सकते हैं कटिहार होगा। अगला है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था। तो आरा भोजपुर से उन्होंने जो है नेतृत्व किया था बाबू कुंवर सिंह ने, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आरा यहाँ पर भोजपुर होगा। अगला प्रश्न देखिए, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे, तो APJ अब्दुल कलाम। ये जो है नवनिर्मित यानी नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। यानी बिहार में जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है कितने प्रतिशत भूमि पर जो है, मतलब वहाँ पर जो है कृषि कार्य होता है। तो यहाँ पर 60% जो है क्षेत्र पर जो है कृषि कार्य होता है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है। भारत के महान्यवादी को जो है कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यवादी को हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं, तो यह जो है हॉकी से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आंसर हॉकी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। तो शेर शाह के बचपन का जो नाम था वो फरीद था। यहाँ पर देख सकते हैं आंसर। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम इसका PDF जो है आप सभी को जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर आंसर देख सकते हैं आप सभी। अगला है, व्यापकता का सिद्धांत जो है, देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है बोला जा रहा है कि व्यापकता का सिद्धांत
से कौन संबंधित रहा है? तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है बोला जा रहा है व्यापकत्व का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो लॉर्ड डलहौजी ये जो है व्यापकत्व के सिद्धांत से संबंधित रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय जो है वह कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग था। सही आंसर यहाँ पर देख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है बोला जा रहा है कि ट्राई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? यानी ट्राई ब्रेकर शब्द जो है ना वह किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है वह कौन था? तो यह जो था कुमारगुप्त। यहाँ पर आंसर देख सकते हैं कुमारगुप्त था प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। अगला जो है, मुंगेर किसकी राजधानी थी? मुंगेर जो है वह किसकी राजधानी थी? तो यह जो है मीर कासिम की राजधानी थी मुंगेर। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम जो है वह क्या था? तो गुजरी देवी उनका नाम था। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम, ठीक है, गुजरी देवी। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? तो बिहार के पूर्णिया में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णिया में। अगला प्रश्न है, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? कामायनी पुस्तक के रचयिता जो है कौन थे? तो कामायनी पुस्तक के रचयिता जो है जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोला जा रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? अर्थशास्त्र पुस्तक जो है किसने लिखा? तो यह जो है चाणक्य ने लिखे थे यह पुस्तक, और चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहते हैं। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र जो है यह चाणक्य लिखे थे और चाणक्य को जो ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था? तो यह जो है भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला है, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? यानी बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह किनके बीच हुआ था? तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच बक्सर का युद्ध होता है, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। अगला है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में जो है कुल 9 प्रमंडल है। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार में जो है कुल 9 प्रमंडल है। बिहार जीके से भी जो है प्रश्न पूछा गया था। अगला है, देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है बोला जा रहा है सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं? तो सितारा देवी जो है यह कथक नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो नालंदा के पावापुरी में जो है इनका मृत्यु हुआ था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? तो इनका मृत्यु जो हुआ था नालंदा के पावापुरी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला है, देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं, पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी जो है यह जो है नेपाल में है। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी में जो है लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी जो है यह नेपाल में स्थित है। अगला है, झारखंड देश का कौन सा राज्य, देखिए झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था? तो झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य बना था, यानी देश का जो है यह 28वां राज्य बना था। अगला है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वह 40 है। ठीक है, यह बिहार जी के से प्रश्न है। अगला है, देखिए यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो है 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो बिम्बिसार जो है हर्यक वंश का राजा था। बिम्बिसार जो है किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का।
अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पर, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो यह जो है चंपारण से शुरू किया था। ठीक है, यहाँ पर चंपारण होगा सही आंसर। अगला है, सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन था? सार्क का सबसे नया सदस्य देश जो है कौन था? तो यह जो है अफगानिस्तान था। सही आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय जो है कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो यह जो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को जो है किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को जो है औरंगजेब ने कैद कर लिया था, औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में जो है बहुत मेहनत लगता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसका जब भी मैं पार्ट 2 डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच सके। अगला जो प्रश्न है देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है 1924 ईस्वी में बने थे। फिर देखिए अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? देखिए ये पॉलिटिक्स से प्रश्न है, पॉलिटिक्स से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो यह जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? प्रश्न जो है बोला जा रहा है यहाँ पर, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो यह जो है 21 वर्ष या उससे अधिक यानी ऊपर। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है 21 वर्ष का है वह ग्राम पंचायत का सदस्य के लिए जो है चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो यह जो है पटियाला में स्थित है। ठीक है, पटियाला इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज जो है किस राजवंश से संबंधित है? तो यह जो है परमार राजवंश से संबंधित है, परमार। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली के जो है लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को जो है किसने बनवाया था? तो यह जो है औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगजेब। देख सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग जो है वह किस दिन भड़की? तो यह जो है 10 मई को भड़की थी। ठीक है, 10 मई को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था? महात्मा गांधी की हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था? तो यह जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी की मृत्यु मतलब होती है उनका मृत्यु, और उसी दिन जो है नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? तो यह जो है नेपाल में। ठीक है, नेपाल यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो यह जो है 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? बिहार में
पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो यह जो है तांतिया कंस्ट्रक्शन, तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ जो है सरकार ने अनुबंध किया है। ठीक है, बिहार में पुल बनवाने के लिए। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? यानी श्वेत क्रांति का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो यह जो है दूध से है। ठीक है, दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सतलज, चिनाब और रावी नदी किसकी सहायक नदी हैं? देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है बोला जा रहा है कि सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यह तीनों नदियाँ जो हैं यह सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, किसे लोकनायक कहा जाता है? किसे जो है लोकनायक कहा जाता है? तो यह जो है जयप्रकाश नारायण जी को जो है लोकनायक कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक कहते हैं। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? बुलंद दरवाजा जो है कहाँ है? तो यह जो है फतेहपुर सिकरी। बुलंद दरवाजा जो है यह फतेहपुर सिकरी में है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको जो है पद से कौन हटा सकता है? तो संसद जो है हटा सकता है भारत के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो ये जो है पुर्तगाल से जो है स्थापित हुए थे। अगला प्रश्न है, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप का संबंध जो है किस खेल से है? तो ये जो है हॉकी से है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो यह जो है चंद्रमा है। ठीक है, एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। अगला प्रश्न है, जातक किनका पवित्र ग्रंथ है? जातक जो है वह किनका पवित्र ग्रंथ है? तो यह जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, सवेज नहर, देखिए यहाँ पर सवेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? सवेज नहर परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो यह जो है लाल सागर के साथ जोड़ता है। ठीक है, लाल सागर के साथ। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए? भगवान बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश जो है कहाँ दिए? तो यह जो है सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में जो है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। दूसरा यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से था? अनुच्छेद 370 का संबंध जो है किस राज्य के विशेष प्रावधान से था? तो ये जो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, रजनामा, देखिए यहाँ पर रजनामा किसका फारसी अनुवाद था? रजनामा जो है किसका फारसी अनुवाद था? तो यह जो है महाभारत का। ठीक है, महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है रजनामा ने किया था। इसका सही आंसर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न जो है इस प्रकार पूछा गया है कि रजनामा किसका फारसी अनुवाद था? तो महाभारत का। अगला प्रश्न है, वह मुगल सम्राट कौन था जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? वह मुगल सम्राट कौन था जिसका 2 बार जो है राज्य अभिषेक हुआ था? तो देखिए यह जो थे यह औरंगजेब थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेज को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को जो है देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है बोला जा रहा है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो 1632 ईस्वी में जो है अंग्रेजों को जो है सुनहरा फरमान जो है प्रदान किया गया था। सही आंसर यहाँ पर 1632 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब दिया था? देखिए यहाँ पर पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर साइंस है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम जो है वह रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। रेशम जो है रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। अगला है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? किस रक्त वर्ग के समूह, यानी देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है बोला जा रहा है
किस रक्त वर्ग के व्यक्ति स्तरदाता कहलाते हैं? तो रक्त समूह यहाँ पर ओ। अगला प्रश्न है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है, यानी एड्स का फुल फॉर्म क्या है, यानी एड्स का जो पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का AIDS का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, दूध के फटने का, देखिए यहाँ पर, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? यानी दूध के फटने से जो है कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड। ठीक है, दूध में लैक्टिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है, संतरा किसका प्रबल स्रोत है? तो संतरा जो है किसका प्रबल स्रोत है? तो संतरा जो है विटामिन सी का प्रबल स्रोत है। अगला प्रश्न है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो पालक में जो है सबसे अधिक मात्रा में आयरन यानी लोहा जो है इसमें मौजूद होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है कि दंत क्षय का कारण क्या है? दंत क्षय का कारण जो है क्या है? तो दंत क्षय का कारण जो है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। दंत क्षय का कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। अगला प्रश्न है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए जो है दिया जाता है? तो टिटनस। ठीक है, टिटनस के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो क्या थे? तो यह जो थे यह एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? तो यह जो थे यह एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार जो है वह किसने किया था? तो यह जो है ग्राहम बेल ने किया था। ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट। देखिए आविष्कारक से जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इस पर जो है मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। जितने भी आविष्कारक हैं उन पर जो है मैं सेपरेट वीडियो ला दूंगा, क्योंकि यहाँ से जो है बिहार दरोगा के एग्जाम में फिक्स प्रश्न पूछा जाता है, यानी यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, PSLV का अर्थ क्या है? तो PSLV का अर्थ जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। देखिए प्रश्न जो है बोला जा रहा है कि PSLV का अर्थ जो है वह क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? कौन सा गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आइए अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है यहाँ पर, किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? किस यंत्र जो है विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो एमीटर से जो है विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, डायनेमो वह यंत्र है जो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो वह यंत्र है जो परिवर्तित करता है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखिए, गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर किसकी परत चढ़ी होती है? गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर जो है किसकी परत चढ़ी होती है? तो जस्ता, जिसे हम जिंक बोलते हैं, इसका सिंबल जो है यानी संकेत जो है Zn होता है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे कठोरतम पदार्थ जो है कौन सा है? तो यह जो है हीरा है। पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ जो है यह हीरा है। आइए अगला प्रश्न देखिए, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वाशिंग सोडा जो है यह सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। वाशिंग सोडा जो है यह सोडियम कार्बोनेट का जो है सामान्य नाम है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल क्या है? तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल जो है यह गेहूँ है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल जो है यह यूनान में हुए थे। प्रथम ओलंपिक खेल जो है यह यूनान में हुए थे। देखिए यहाँ पर
सेट फर्स्ट जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 82 प्रश्न पर जो है सेट वन जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, यानी जो भी प्रश्न जो है 23/4/2008 को पूछा गया था बिहार दरोगा का एग्जाम में, वे सभी प्रश्न जो है यहाँ तक समाप्त हो गया, ठीक है। और इसमें का जो है 18 जो प्रश्न है, यानी वे जो प्रश्न हैं मैथ और रीजनिंग से हैं, ठीक है, और करंट अफेयर्स से हैं, ठीक है। तो मैं उसको जो है इस पीडीएफ में जो है इंक्लूड नहीं किया हूँ। आइए अब सेट 2 देखते हैं यहाँ पर, यानी उसके बाद जो भी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं। और इसमें जो है इस वीडियो में जो है टोटल हम 100 प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करते करते जो है आप सभी का जो है जितना भी प्रश्न पूछा गया है बिहार दरोगा एग्जाम में अभी तक, सभी प्रश्न को जो है मैं ऐसे ही करा दूंगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है पूछा गया था, यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल क्या है, तो यह जो है गेहूँ है। अगला प्रश्न है प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो प्रथम ओलंपिक खेल जो है यह यूनान में हुआ था, ठीक है, यूनान में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है, तो यह जो है दुबई में है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो है कहाँ है, तो दुबई में। उसके बाद अगला प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जो है कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वह टोक्यो है। यहाँ पर देख सकते हैं टोक्यो। अगला प्रश्न है भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कहाँ है, तो भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल जो है यह पटना बिहार में है, ठीक है, पटना बिहार में है। अगला प्रश्न भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है भारत में, तो यह जो है राजस्थान का। सही आंसर यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान होगा। अगला प्रश्न है तुराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तुराह जो है वह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो यह जो है यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न है ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है, ग्रीन पार्क कानपुर जो है वह किस खेल से संबंधित है, तो यह जो है क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की, तो यह जो है झांसी की रानी। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है बोला जा रहा है कि 1857 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की, तो यह जो है झांसी की रानी, ठीक है। अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था, गांधी जी द्वारा जो है कौन सा समाचार पत्र जो है वह शुरू किया गया था, तो यह जो है यंग इंडिया पत्र जो है शुरू किया गया था, यंग इंडिया। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह कौन थे, तो यह जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है, देखिए मुद्रा से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को भी आप सभी क्लियर कर लीजिएगा। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है, तो यह जो है रुपी है, ठीक है, रुपी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है कि किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, किस देश की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है, तो म्यांमार, ठीक है, म्यांमार देश की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है। अगला प्रश्न है एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य है, एशिया में होते हुए भी कौन देश जो है यूरोपीय संघ का सदस्य है, तो ये जो है तुर्की, तुर्की यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न एशिया में कितने देश हैं, तो एशिया में जो है टोटल जो यहाँ पर 47 देश हैं। उसके बाद अगला प्रश्न भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, यानी भारत के किस शहर में जो है दूसरे क्षेत्र से जो है सबसे अधिक लोग जो है आते हैं, तो यह जो है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली है, यहाँ पर जो है सबसे अधिक जो है प्रवासी आते हैं। अगला प्रश्न है एक टिकट के पीएनआर में पी किसके लिए आता है, यानी कोई भी रेलवे टिकट होता है उस पर जो है पीएनआर होता है, तो पीएनआर में पी किसको इंडिकेट करता है, यानी पी जो है किसको
प्रदर्शित करता है, तो पैसेंजर को जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। और देखिए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, प्राइड एंड प्रीजुडिस किनके द्वारा लिखा उपन्यास है? प्राइड एवं प्रीजुडिस किनके द्वारा लिखा उपन्यास है? तो यह जो है ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। तो आज के इस वीडियो में 100 प्रश्न किए हैं। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें, और इसका और भी पार्ट चाहिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न को लिए हैं, जितना भी प्रश्न पूछा गया है बहुत सारे इसमें प्रश्न को लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप सभी को इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट करें, हम उस वीडियो को जल्दी ही ला देंगे इस चैनल पर। और यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आप सभी को इसका PDF चाहिए तो कमेंट करें, हम इसका PDF जो है आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो वहाँ पर हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।